कक्षा 12वीं की स्टूडेंट आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि रसायन शास्त्र का नहीं केमिस्ट्री का पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र पेपर आ चुका और पूरा आपका 101% आपका रियल पेपर है, आपका फेक पेपर नहीं है। साथ ही इस पेपर को आपको फेक पेपर भी नहीं समझना क्योंकि पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 23 बच्चे 2 23 24 वैसा रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं पूरा आपका 70 नंबर कराने वाला समय आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके नरेश आते हैं तो आप यहाँ पर नरेश ही पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जो आपका पेपर बहुत देख लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और पूरा आपका रियल पेपर है और इस पेपर आपको फेक पेपर नहीं समझना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही पेपर का चयन कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं तो पूरा पेपर आपको रट लेना क्योंकि वो आपका जब भी आप यहाँ पेपर देने जाएंगे तो वो पेपर में आपको यही पेपर सेम टू सेम मिलने वाला है। तो पहला आता शुद्ध जल की मूलरता होती है तो आपका आता 55.5 और ब आता 50.5 और सा आता 60.5 और दा आता 18। तो यहाँ पर शुद्ध जल की मूलरता होती है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 55.5। ठीक है, पहले का आपका आ करेक्ट आंसर आएगा 55.5। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका आता दूसरा विशिष्ट चालकता की इकाई है तो आपका आता ओम इनवर्स, ब आता ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सा आता ओम सेंटीमीटर और दा आता ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता की इकाई है तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर देना। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर याद करना अच्छी तरह से क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला। फिर आपका तीसरा आता है वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है तो आपका आता प्रबल विद्युत अपघटन और बा आता दुर्बल विद्युत अपघट और सात धात्विक चालक और दा आता विशिष्ट चालक। तो वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है तो चौथा आप यहाँ पर जैडन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि इसका आपका ऑप्शन आता जैडन संक्रमण धातु नहीं है, बा आता जैडन अपवात है। ठीक है, फिर आपका इसका यहाँ पर सा ऑप्शन आता है जैडन में डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है। फिर आपका दा आता जैडन में डी कक्षक अपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जैडन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा जैडन में डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगैंड कीलेट बनाते हैं तो आपका आता है एकदंतुर और बा आता द्विदंतुर और सा आता त्रिदंतुर और दा आता बहुदंतुर। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगैंड कीलेट बनाते हैं तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा बहुदंतुर। अब चलिए आपका 6वां आता है व्यंजन की मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टॉलुइन बनता है, इस अभिक्रिया का नाम है। तो आपका आता वोल्टेज अभिक्रिया, बा आता फ्रीडा-क्राफ्ट अभिक्रिया और सा आता फिटिंग अभिक्रिया और दा आता क्लेजन संघनन। तो व्यंजन की मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टॉलुइन बनता है, इस अभिक्रिया का नाम है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा फ्रीडा-क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही पूरा पेपर आपको अच्छे से याद कर लेना। अब चलिए आपके जो यहाँ पर आपके 6 नंबर के सही विकल्प वो हमने करा दिए हैं। अब आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानीय पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। पहला आता वह विलन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है डोंडो विलन कहलाता है। तो वह विलन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, पालन करता आदर्श विलन कहलाता है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा आदर्श। ठीक है, पहले रेगिस्तान का आंसर आपका आदर्श हो जाएगा। आपको जो यहाँ पर लिखा विलन, आपको विलन नहीं लिखना, सिर्फ आपको पहले रेगिस्तान में लिखना आदर्श। दूसरा था विलन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर है डॉट है। तो विलन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर कम है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा कम, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा रेगिस्तान। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता है डॉट, ठीक है, सॉरी, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डॉट कहलाती है। तो वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित किया जाता है बैटरी कहलाती है। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा बैटरी। आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे रेगिस्तान का आंसर आपका बैटरी हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है लैंथनम डॉट ब्लॉक का तत्व है। तो यहाँ पर लैंथनम डी ब्लॉक का तत्व है। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर डी लिखना, ब्लॉक तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपका यहाँ पर चौथे में डी हो जाएगा। ठीक है, और 5वां आता है अधिकांश संक्रमण तत्व। ठीक है, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो आपका इसमें आ जाएगा अणु। 5वें रेगिस्तान का आंसर आपका अणु हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए 5वें रेगिस्तान का आंसर आपका अणु हो जाएगा। सिर्फ आपको अणु बस लिखना है। और जो 6वां आता है क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में दोनों गैस बनाती है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में ठीक है COCl2 गैस बनाती है। ये आपका 6वें का आंसर हो जाएगा COCl2। तो आप यहाँ पर देखिए पहले का आपका आंसर आदर्श विलन, दूसरे का आंसर आपका कम, तीसरे का आंसर आपका बैटरी, चौथे का आंसर आपका डी और 5वें का आंसर आपका अणु और 6वें का आंसर आपका COCl2। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी।
अब चलिए आपके यहाँ आते सत्य असत्य लिखिए जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है फिनॉल को बेंजीन एल्कोहल भी कहते हैं, तो पहला आपका रहेगा सत्य। ठीक है, पहला सत्य रहने वाला है। फिर आपका जो दूसरा आता है तो आपको यहाँ पर थे इतने इतने का IUPAC नाम 1 डाई क्लोरोप्रोपेन है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला। ठीक है, आपका सही है IUPAC नाम। फिर आपका तीसरा आता है कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को कम दाब पर बंद किया जाता है, तो तीसरा आपका रहेगा असत्य। ठीक है, तीसरा आपका असत्य रहेगा। चौथा आता है विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, तो चौथा आपका रहेगा सत्य। और D ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा F ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो पाँचवा भी आपका सत्य रहेगा। और छठवां तक K2 PDCl4 में धातु की ऑक्सीजन संख्या +3 होती है, तो 6 में आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य, और तीसरा असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा सत्य और 6वां असत्य। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ आती है सहयोगी बनाइए जो कि आपकी 5 नंबर की आती हैं। ठीक है, पहले आती है आपकी सिक्का धातु, तो इसे आपको कॉपर सिल्वर गोल्ड से मैच करना। और दूसरी आती है क्लोरोफिल, तो इसे आपको मैग्नीशियम से मैच करना। और जो आपके यहाँ पर तीसरी आती है समुद्री जल का शोधन, तो इसे आपको यहाँ पर पेट्रोलियम परासरण से मैच करना। ठीक है, और आपकी फिर यहाँ पर आती है चौथी सेल स्थिरांक, तो इसे मैच करना आपको 1/में। ठीक है, 1/में इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपकी आती है 5वीं उदासीन लिगैंड, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए, उदासीन लिगैंड आपको हो जाएगा H2O। तो इस तरह से आपकी सहयोगी वो कंप्लीट हो जाती है। फिर से देख लीजिए, सिक्का धातु हो जाएगी आपकी कॉपर सिल्वर गोल्ड, और क्लोरोफिल आपके यहाँ पर मैग्नीशियम। और साथ ही स्टूडेंट आपको पता होगा कि पहले आपके सही विकल्प आते थे और खालिस्तान, ठीक है, और सहयोगी एक शतभाग में होता है, लेकिन अब आपका पैटर्न वो बदल दिया गया। ठीक है, अब आपके यहाँ पर इसमें आपके सहयोगी भी आएंगी, साथ ही आपके सत्य असत्य भी आएंगे। ठीक है, इसमें सत्य असत्य आपके आए हैं, तो आपके सत्य असत्य भी अब आने लगे हैं। ठीक है, आपको पूरा रियल पेपर है, यही पेपर आपका आएगा, फेक पेपर नहीं समझना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए, तो कौन में आपको कौन सी मैच करनी है आप यहाँ पर देख लीजिए। आप प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आते हैं, तो यहाँ पर ठीक है रेसिमिक मिश्रण किसे कहते हैं। फिर दूसरा केरल असम्मित कार्बन से आपके समझते हो, तो इन दोनों के आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, इनको आपको गूगल में सर्च करना, तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर तीसरा था EDTA का पूरा नाम लिखिए, तो आपका EDTA का पूरा नाम आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। EDTA का पूरा नाम आपका हो जाएगा एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये आपके यहाँ पर EDTA का पूरा नाम हो जाएगा। फिर आपको चौथा आता है प्रति लीटर विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मूलरता। ठीक है, मूलरता कहलाती है, चौथे का आंसर आपको मूलरता हो जाएगा। और 5वां आता हुआ है पदार्थ जो जल में ठीक है अनआयनित रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो आप यहाँ पर तो वह पदार्थ जल में अनआयनित रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ठीक है, इसका आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, जो आपका 5वां है, 5वां आपको खुद कर लेना है। तो इस तरह से आपके शतभाग में कंप्लीट हो जाते हैं। अब 6वां आता अणु संख्या गुणधर्म से क्या समझते हैं, अथवा आता विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से कम होता है क्यों। पूरा आपका यही पेपर आएगा, पूरा आपको रट लेना और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नरस्थ समीकरण लिखिए, अथवा आता ओम के नियम का गणितीय सूत्र लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन, तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, फिर आपको 9वां क्वेश्चन है प्रेरक विद्युत अपघट एवं द्रव विद्युत अपघट में क्या अंतर है, अथवा आता संचालन से क्या समझते हो। 10वां क्वेश्चन आता संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, अथवा आता संक्रमण तत्व को समान इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। फिर 11वां आता संयोजन संख्या किसे कहते हैं, अथवा आता लिगैंड को परिभाषित कीजिए। फिर आप 12वां आता क्लोरोफॉर्म एवं फ्रियोन का एक उपयोग लिखिए, अथवा आता BSC तथा DDT का पूरा नाम लिखिए। फिर आपका 13वां आता आदर्श व अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए, अथवा आता नर्मलता तथा PPM की परिभाषा लिखिए। फिर आपका 14वां आता ओम का नियम लिखिए समझाइए, अथवा आता विलयन की चालकता किन कारकों पर निर्भर करती है। 15वां क्वेश्चन आता है संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखिए तथा कोई एक गुण की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 16वां क्वेश्चन आता है बर्नर का ऑफसाइड संयोजक एवं का सिद्धांत समझाइए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर 17वां क्वेश्चन आता है, तो 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका अथवा आता मूलरता की परिभाषा लिखिए तथा जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन आता है D ब्लॉक तथा A ब्लॉक तत्वों में 4 अंतर लिखिए और इसका अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये आपका 19वां क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से देख लीजिए। निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखिए, तो इनके आपको IUPAC नाम लिखना है और इसका अथवा निम्नलिखित के सूत्र लिखो, तो इनके आपको सूत्र लिखना है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपको 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। 20वें का अथवा था SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर लिखिए और इसमें आपको जो दिया है क्या होता है जब केवल अभिक्रिया लिखिए, तो आपको अभिक्रिया लिखना है। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको रियल पेपर हमने करा दिया, वो यही पेपर आपका आएगा, सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना, पूरा रट लेना।
और आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना है, क्योंकि आपका एक पूरा रियल पेपर है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पूरे पेपर के सॉल्यूशन साथ। टेकिंग बाय बाय।